नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम असम के उन घने जंगलों से निकली एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे जो अच्छे खासे तर्कशील दिमाग को भी हिला कर रख दे। हम डीकोड करने वाले हैं एक आईएएस ऑफिसर के उस खौफनाक एक्सपीरियंस को जहां विज्ञान और मान्यताओं के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली पड़ गई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं। इस जगह को लेकर एक बात बहुत मशहूर है। दरअसल भूटान बॉर्डर के पास वाले इस हाईवे के लिए लोकल लोग कहते हैं कि रात में वहां अकेले सफर करने का मतलब है सीधा अपनी किस्मत को चुनौती देना। और ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है। दिन में जो सड़क बिल्कुल नॉर्मल लगती है, सूरज ढलते ही वो वहां के लोगों के लिए किसी बुरे सपने में बदल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं असम के इस रहस्यमयी हाईवे की। घने जंगलों के बीच से गुजरता ये रास्ता दिन में तो काफी शांत और खूबसूरत दिखता है, लेकिन रात होते ही यहाँ मीलों लंबा डरावना सन्नाटा छा जाता है। अब इस पूरी कहानी में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है हमारे विक्रम, साल 2018 में दिल्ली से असम पोस्टेड हुए एक युवा आईएएस ऑफिसर। इनका माइंडसेट एकदम लॉजिकल है, भूत प्रेत जैसी चीजें इनके लिए बस एक बकवास है। और दूसरी तरफ है ये हाईवे, जहां वो सब होता है जो लॉजिक से परे है। यही तो इस कहानी की असली जान है। और हाँ, इस जगह की सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मतलब जीरो सिग्नल। अगर रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो जाए या कोई इमरजेंसी हो तो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह कट जाता है। विक्रम को इसी एकदम सुन और कटे हुए रास्ते से अकेले गुजरना था। यहां आती है राजू की वो अनदेखी चेतावनी। कहते हैं ना, खतरे के इशारे हमेशा पहले मिल जाते हैं, बस कभी कभी हम उन्हें समझ नहीं पाते। हुआ यूं कि विक्रम का जो लोकल ड्राइवर था राजू, उसने लिटरली हाथ जोड़कर कहा था, सर प्लीज शाम के बाद उस हाईवे पर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। 1 अक्टूबर की उस शाम को राजू सच में बहुत डरा हुआ था। उसने कहा भी कि सर कार ले जाते हैं, लेकिन विक्रम ने इसे बस एक और अंधविश्वास समझा और अपनी बाइक उठाकर निकल पड़े। चलिए उस 1 अक्टूबर की टाइमलाइन को देखते हैं। शाम के करीब 5 बजे विक्रम की मीटिंग खत्म हुई। सूरज ढल ही रहा था जब उन्होंने अपनी रॉयल एनफील्ड से उस घने अंधेरे जंगल में एंट्री ली। शुरुआत के 20 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराया और रास्ते पर सिर्फ बाइक की एक अकेली हेडलाइट की रोशनी रह गई, माहौल एकदम से बदलने लगा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा, जंगल में सफेद साड़ी। पहला ऐसा सिग्नल जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। सोचिए, घुप अंधेरा है, सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी है, और अचानक सड़क के दाईं तरफ करीब 50 मीटर दूर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखती है। वो बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर थी। वहां काफी तेज हवा चल रही थी, लेकिन उसके कपड़ों में कोई हलचल नहीं थी, मतलब बिल्कुल नहीं। और सबसे डरावनी बात, करीब जाने पर भी उसका चेहरा बस एक अंधेरी परछाई जैसा लग रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो इतनी जल्दी आगे कैसे आ गई। विक्रम ने घबराकर बाइक की स्पीड बढ़ाई और शीशे में पीछे देखा। वो वहां नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस सामने देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। जो आकृति अभी दाईं तरफ थी वो अचानक से बाईं तरफ खड़ी थी। सिर्फ 10-15 सेकंड में वो इतना आगे कैसे आ गई? फिजिक्स का तो कोई नियम यहां काम नहीं कर रहा था। और ये कोई एक बार का वहम नहीं था। हर 2-3 मिनट के बाद वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से रास्ते में खड़ी मिल जाती, कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ, और पोज बिल्कुल वही, एकदम स्टिल। विक्रम जब भी उसे ध्यान से देखने की कोशिश करते, वो पलक झपकते ही गायब हो जाती। ये एक न खत्म होने वाला डरावना लूप बन गया था। खैर, अब हम आते हैं उस मोड़ पर जब विक्रम का इस चीज से सीधा टकराव हुआ। एक तीखे मोड़ पर अचानक हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। सिर्फ 10 फीट, जी हां, फासला सिर्फ 10 फीट का रह गया था, क्योंकि इस बार वो किनारे पर नहीं बल्कि ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था और विक्रम को इतने जोर से ब्रेक लगाने पड़े कि बाइक फिसलते फिसलते बची। इतने करीब से उस चीज को देखना, विक्रम अंदर तक हिल गए थे। उस औरत की आंखें एकदम काली और इतनी गहरी थी कि जैसे उनमें कोई अंधी ना हो। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज कुछ नहीं। अचानक वहां का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर गया और विक्रम को लगा जैसे किसी बहुत भारी अनदेखी चीज ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनका शरीर मानो सुन पड़ गया था। लेकिन तभी जंगल से एक बहुत ही तेज और भयानक आवाज आई,
बिल्कुल वैसी आवाज जैसे कोई बहुत विशाल पेड़ टूटकर गिर गया हो। इस शोर ने उस खौफनाक सम्मोहन को, उस ट्रांस को एकदम से तोड़ दिया। विक्रम ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, पूरी ताकत से एक्सीलरेटर घुमाया और वहां से निकल गए। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस पूरी घटना के बाद तांत्रिक और भटकती आत्मा का एंगल सामने आता है। अगली सुबह विक्रम ने राजू को सब कुछ बताया तो राजू उन्हें तुरंत एक लोकल तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक भट्टाचार्य जी ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी बातों के अनुसार ये एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है। करीब 3 महीने पहले घरेलू हिंसा की शिकार एक महिला को उसके पति ने रात के अंधेरे में इसी हाईवे पर छोड़ दिया था। बाद में एक एक्सीडेंट में उसकी दर्दनाक मौत हो गई और लोगों का मानना है कि उसी हिंसक मौत के कारण वो आत्मा अब वहां शांति की तलाश में भटकती है। तांत्रिक ने विक्रम को एक बहुत जरूरी बात समझाई। वो आत्मा जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस खोई हुई है। लेकिन क्योंकि उसकी मौत बहुत ही हिंसक तरीके से हुई थी, इसलिए उसकी महज मौजूदगी ही इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। अगर विक्रम वहां रुक जाते तो अंजाम कुछ भी हो सकता था। इस पूरी घटना ने विक्रम को खौफ का एक ऐसा सबक दिया जो वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। वो एक रात उनके सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल चुकी थी। इसके बाद काफी कुछ बदल गया। तांत्रिक भट्टाचार्य जी ने विक्रम को एक तावीज दिया जो वो आज भी पहनते हैं। सबसे बड़ी बात, वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल आईएएस ऑफिसर अब कभी उस हाईवे पर रात में अकेले सफर नहीं करता। और पता है, लोकल लोगों ने उस जगह पर शांति के लिए एक छोटा सा मेमोरियल भी बना दिया है जहां रोज रात को दिए जलाए जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब अंधेरे और खौफ को समझाने में हमारा लॉजिक, हमारी साइंस फेल हो जाती है, तो क्या तब भी हमारा संशयवाद बच पाता है? दुनिया में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें किसी फॉर्मूले में फिट नहीं किया जा सकता। शायद कभी-कभी लोकल मान्यताओं और चेतावनियों के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा भी छुपी होती है। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।